की बात है कि जो कंस थे उन्होंने विचार किया कि देवकी बड़ी हो गई हैं, विवाह लायक हो गई हैं, तो जब विवाह की उम्र हो गई तब कंस ने अपने मित्र वसुदेव जी से देवकी का विवाह करवाया। और विवाह करवाने के बाद कंस स्वयं ही अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर बिठाकर ससुराल को लेके जाने लगा। जब लेके जाने लगा तो जैसे ही कंस ने रथ को हाँकना प्रारंभ किया तो एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि जिस बहन को तुम इतने हर्ष उल्लास के साथ विवाह करके विदा करने जा रहे हो ससुराल, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के जन्म लेगा। जैसे ही कंस को ये पता चला तो कंस ने देवकी का शीश पकड़ के देवकी को रथ के नीचे फेंक दिया। वहीं पर वसुदेव जी हाथ जोड़ के कंस से बार बार विनती कर रहे हैं कि कंस तुम देवकी को छोड़ दो। कंस कहने लगा कि ना रहेगी देवकी और ना ही पुत्र जन्म लेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मैं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। तभी कंस ने कहा कि 8वां ही क्यों, आकाशवाणी में भगवान ने 8वां कहा है, अगर पहला ही पुत्र मेरा काल बन के जन्म ले लिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए देवकी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वसुदेव जी ने कंस से कहा कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। तब कंस ने कहा कि ठीक है, परंतु कंस ने अपनी मृत्यु का भय के साथ ही देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। बंदी बनाते ही जब वसुदेव और देवकी की पहली संतान हुई तब नारद जी कंस के महल में आए और कहा कि महाराज आकाशवाणी में 8वां पुत्र कहा गया है, अब 8वां आखिरी का 8वां की शुरुआत का 8वां ये आपको नहीं बताया है, क्या पता ये पहला ही 8वां हो। तो जब नारद जी ने कंस से ऐसा कहा तो कंस जाकर के कारागृह में देवकी वसुदेव की पहली संतान को ला करके मार दी। इस प्रकार से छह संतानों का वध कंस ने कर दिया। अब जो देवकी और वसुदेव जी थे वो भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। तब भगवान नारायण ने कारागृह के अंदर देवकी वसुदेव जी को दर्शन देके कहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने वाला हूं। अब जब ये बता ही दिया था तो देवकी को इतनी व्याकुलता थी कि कब भगवान जन्म लेंगे और कब दर्शन मिलेंगे, परंतु मन ही मन में इतना भय भी था कि भगवान जन्म लेते ही कंस भगवान को ले जाए। तो योग माया से प्रार्थना की भगवान ने, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात्र तारा एक जगदम्बे तेरा सहारा। जब भगवान ने माया माता को प्रार्थना करके बुलाया तो माया माता ने जन्म लिया नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर। और
भगवान नारायण ने जन्म लिया देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। और जो भगवान का शेष नाग था वो बलराम स्वरूप में ही नंद भवन में जन्म ले चुका था। अब भगवान के जन्म लेने से ही पहले भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को ये आदेश दे दिया था कि मैं जन्म तो लेने वाला हूं, पर जन्म लेते ही मुझे ले जाकर नंद भवन छोड़ आना। तभी वसुदेव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु दोनों हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं, इतने सिपाही लगाए हुए हैं, हम बाहर कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा कि अगर माया मेरी है तो कृपा भी मेरी ही होगी। तब भगवान ऐसा कह के चले गए। अब जब देवकी की 8वीं संतान गर्भ में थी तो कंस मानो इस प्रकार से भय में फंसा हुआ था कि मुख से भोजन भी निकल नहीं पा रहा था कि कब 8वीं संतान हो और कब मैं उसकी मृत्यु कर दूं, जिससे मैं बच जाऊं। अब जब देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण पक्ष अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। मध्य रात्रि के समय भगवान 12 बजे जन्मे थे। तब जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो मानो सारे सिपाही सो गए। सारे सिपाहियों को भगवान ने नींद में सुला दिया और वसुदेव जी और देवकी मैया की हथकड़ियां अपने आप ही खुल गई। वसुदेव जी ने छोटी सी टोकरी में कन्हैया को लिटाया और नंद भवन ले जाने के लिए खड़े हो गए, परंतु देखा तो बाहर इतनी जोरों की वर्षा हो रही है कि मानो नंद भवन कैसे ले जाया जाए। वसुदेव जी महल से बाहर निकले, कन्हैया सर पर टोकरी के अंदर, और भरी वर्षा में वसुदेव जी यमुना जी को पार करने के लिए निकल पड़े। वर्षा इतनी जोरों शोरों से हो रही है मानो बादल इस प्रकार से घोर काले घने बादल, बिजली इस प्रकार से कड़क रही है कि मानो बाढ़ ही आ गई। यमुना जी का स्तर अपने आप ही बढ़ने लगा। जब यमुना जी में वसुदेव जी नंद भवन की ओर जाने लगे तो यमुना जी की इच्छा प्रकट हुई कि भगवान के चरणों को मैं स्पर्श करूं। तभी यमुना जी का जल स्तर अपने आप ही इतना बढ़ा कि भगवान का एक पांव टोकरी के बाहर था, जो कि यमुना जी ने स्पर्श कर लिया। और भगवान विष्णु का जो शेष नाग था वो इस प्रकार से मानो छाती के समान टोकरी के ऊपर आ गया कि भगवान के ऊपर वर्षा की एक बूंद भी नहीं लगनी थी। आइए सभी